सबसे पहले न्यूज है एप्पल की। एप्पल को नए सीईओ मिल रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। इसके अलावा वीवर्क इंडिया की बात करके चले तो आईपीओ अच्छा नहीं गया है, यही एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, खुला थोड़ा ठीक ठाक था, पॉजिटिव साइड में दिखाई दिया, बट बंद तो भाई नेगेटिव में ही हुआ है। इसके अलावा एलजी का आईपीओ 54 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है फाइनल डे के अंदर। अगर हम प्रोसेस की बात करके चले तो 10% स्टेक वो एक्जिंगो में खरीद रहे हैं 1296 करोड़ के अंदर। इसके अलावा नथिंग के अंदर निखिल कामत जी ने $21 मिलियन डाले हैं। बाकी एयरटेल की बात करके चले तो 15,000 करोड़ रुपए वो रेस कर रहे हैं 7.4% के रेट के ऊपर। इसके अलावा एस्ट्रोटॉक की खबर निकल के आ रही है कि भाई अभी रिसेंटली खबर आई थी वो $120 मिलियन रेस कर रहे हैं, बट भाई वो डील कैंसिल हो गई है। बाकी टीसीएस की बात करके चले तो उन्होंने डिनाई किया है लेऑफ्स को। बाकी जो इनके नंबर्स निकल के आए थे ना, प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया था, उसके पीछे इनका 1135 करोड़ का हिट है जो कि लेऑफ्स की वजह से क्रिएट हुआ है। बाकी आरबीआई की बात करके चले तो वो ऑफलाइन ई रूपी निकालने की बात कर रही है, जहां पर यूजर्स बिना इंटरनेट के पे कर पाएंगे। बाकी लेंसकार्ट वाले अपने ग्लासेस के अंदर ही यूपीआई फीचर लाने की बात कर रहे हैं। बाकी मेटा की बात करके चले तो मेटा सबसी केबल प्रोजेक्ट को वाइजैक के अंदर लेके आ रहा है, मुंबई के अंदर लेके आ रहा है। इसके अलावा फरारी की बात करके चले तो उनकी शेयर प्राइस 15% घटते हुए दिखाई दी है। $15 बिलियन की मार्केट कैप चलेगी। इसके अलावा पैरामाउंट की बात करके चले तो $60 बिलियन की बिड उन्होंने करी है वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए। बाकी इंडियन रियल एस्टेट की बात करके चले तो $10.2 बिलियन का इनफ्लो अट्रैक्ट किया है पिछले 9 महीने के अंदर 2025 के अंदर।